प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपसे बात की थी रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान की शाखा जो जीव विज्ञान है, इसकी जो सैद्धांतिक अन्य शाखाएं हैं उनके विषय में। जीव विज्ञान शब्द मैंने बताया था कि लैमार्क एवं ट्रेवेरस रेनस नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। इसमें जीवधारियों का अध्ययन हम करते हैं। जीव विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं, इनमें जैसे है रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। रोग विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं, पादपों में होने वाले विभिन्न जो जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। बायो जियोग्राफी, जीव भूगोल। जीव भूगोल के अंतर्गत हम जो भौगोलिक वितरण है, बहुत सारी जीव जातियाँ ऐसी हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, भारत में नहीं पाए जाते। पेंगुइन जो है अंटार्कटिका में पाई जाती है। तो इस तरह से जो जंतुओं, तमाम पादप प्रजातियाँ हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, इनका अध्ययन हम बायो जियोग्राफी में करते हैं। जो मॉर्फोलॉजी है, आकारिकी के अंतर्गत हम जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों की शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इनमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो बाह्य शारीरिक संरचना है, एनाटॉमी शरीर के अंतरांगों की संरचना, पेड़ पौधों के आंतरिक अंगों की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी औद्योगिकी के अंतर्गत हम जीवधारियों के शरीर के निर्माण में जो ऊतक पाए जाते हैं, उन ऊतकों का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम जो जीवधारियों की कोशिकीय संरचना है, जिनसे मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है, इसमें कोशिका के कार्य, कोशिका अंगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। इनमें जीवधारियों के विकास के क्रम में कैसे कैसे उनका भ्रूणीय विकास होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। टैक्सोनॉमी, वंशिकी, जिसे वर्गीकी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत चूँकि पेड़ पौधों, जीवधारियों, जंतुओं की बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, उनका अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते। उनको अध्ययन की सुगमता के लिए अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका अध्ययन हम वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जीवधारियों के शरीर में चलती रहती हैं। पेड़ पौधों में भी ये क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से जंतु और पादप की जो जैव कार्यकी है, उसका अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। जीव जंतु जो है वातावरण से प्रभावित होते हैं। वातावरण और जीवधारियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से जीव विज्ञान की वह शाखा जो वातावरण और जंतुओं के बीच अंतःक्रिया के संबंध का अध्ययन कराती है, वह पारिस्थितिकी कहलाती है। पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान लाखों सैकड़ों वर्ष पूर्व जीवधारियों के जैविक अंश मिट्टी में भूपर्पटी के नीचे दबे हुए आज मिलते हैं, उनके निशान मिलते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन से हमें उस कालक्रम में जीवों के विकास, उनकी क्रियाओं के बारे में पता चलता है। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। माता पिता के पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। इन वंशागत लक्षणों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जीवों का विकास का जो कालक्रम रहा है, कैसे सूक्ष्म जीवों से लेकर के विशालकाय जंतुओं का निर्माण हुआ या मानव का विकास कैसे हुआ, जो इनका क्रमिक का स्तर है, इसका अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं, उसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा भी जीव विज्ञान की बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जिनका प्रयोग हम व्यवहारिक जीवन में करते हैं। बायोफिजिक्स, जीव भौतिकी। इसके अंतर्गत जो जंतुओं का भौतिक संसार है, उनमें ऊर्जा का उपयोग है, ऊर्जा के प्रति उनके जो ऊर्जा से कार्य हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं।
कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस में हम जो हमारे लिए लाभ देने वाले पौधे हैं जिनकी हम खेती करते हैं, और फल, अनाज, मसाले उत्पादन कौन कौन से कैसे उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं, इस सब का अध्ययन कृषि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशु जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो पालतू हो सकते हैं, उनमें कैसे हम उनको पालें, उनसे रोग मुक्त रखें, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन पशुपालन में करते हैं। रेशम कीट पालन, वस्त्रों की भरपाई करने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, जिनसे रेशम के धागे और वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, और इससे हमारे जो है कपड़े को की आवश्यकता की पूर्ति होती है। मुर्गी पालन, शाकाहार के साथ साथ जो मानव है वो मांसाहारी भी है, तो अपने खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के लिए मुर्गी पालन करता है। मुर्गी में कैसे अंडे आएँ, कैसे चूज़ों का विकास हो, कैसे ज़्यादा चूज़े प्राप्त किए जाएँ, इत्यादि चीज़ें मुर्गी पालन के अंतर्गत आती हैं। जैसे सुअर पालन है, मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी से के छत्ते से शहद प्राप्त की जाती है, जो एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। उसके मोम से जो है वार्निश तैयार की जाती है, अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। मत्स्य पालन, मछलियों के पालन से संबंधित विज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान, जो मेडिकल साइंस है, इसमें मानव स्वास्थ्य को रोगमुक्त रखने के लिए किस प्रकार से चिकित्सा की जाए, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री, वन विज्ञान, जिसमें कौन कौन से पौधे रोपित किए जाएं, कैसे इमारती लकड़ी प्राप्त की जाए, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष जीव विज्ञान, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कौन कौन से जीवों की उपस्थिति है, या ऐसे कोई जीवाणु विषाणु तो नहीं है जो वापस पृथ्वी पर आने पर उनसे संकट पैदा हो सकता है, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन अंतरिक्ष जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन के अंतर्गत हम जो जैविक रसायन है, हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनका निर्माण होता है, जो शरीर के लिए उपयोगी भी होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे रसायन हैं जो शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम जीव रसायन के अंतर्गत करते हैं। यूजेनिक्स, सूजन की मानव की प्रजातियाँ या पशुओं की प्रजातियाँ, जानवरों की प्रजातियाँ, वनस्पतियों की प्रजातियाँ, इनकी जो जीनी संरचना है उनमें हेर बदल करके कैसे एक उन्नतशील किस्म प्राप्त की जाए, कैसे अधिक उत्पादन देने वाले फसलें तैयार की जाएँ, कैसे अधिक दुधारू जानवर तैयार किए जाएँ, अच्छी नस्ल के जो भोजा ढोने वाले जंतु तैयार किए जाएँ, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम सूजनकी के अंतर्गत करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत जो जीवों का छिपा संसार है, जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से ये सारी शाखाएँ जो हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद।